दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 54 खारजी हलाक। हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजियों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, खारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। फोर्सेज ने खारजियों को घेर कर ऑपरेशन के दौरान हलाक किया। भारत पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए। मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। ये दोबारा दाखिले की कोशिश करेंगे, दोबारा पकड़ेंगे और मारेंगे। सदर मुमलिकत का अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हमवक्त तैयार हैं। वजीर आजम ने भी 54 खारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। सलामती काउंसिल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। वाक़े की मजम्मत। पाकिस्तान का नाम शामिल न होने पर भारत हाथ मलता रह गया। मनपसंद करारदाद मंजूर कराने में नाकाम। सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर इजहार मुजम्मत। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल करवाया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल हो ताकि ये तासुर कायम हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका। पहलगाम लफ्ज शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी इजहार मुजम्मत भी ना करा सका। वजीर खारजा इसहाक डार का चीनी हम मंसब से टेलीफोनिक राबता। जंगी जुनून पर मबनी पॉलिसीज की मुखालफत। भारत के एकतरफा और गैर कानूनी इकदाम मुस्तरद। पाकिस्तान और चीन के आहनी दोस्ती के अज़म का अयादा। हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों वज़ीर खारजा का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अज़म। यकतरफा और गासिबाना पॉलिसीज की मुश्तरका मुखालिफत पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर सतह पर करीबी राबता रखने और खत्ते में दुनिया में पायदार तरक्की, अमन और सलामती के ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वजीर खारजा कहती हैं, उनका मुल्क सिक्योरिटी मुफादात के हुसूल और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इसहाक डार का बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और भारत के बेबुनियाद इल्जाम से आगाह किया। आबी मुआहदे को मुअत्तल करने के गैर कानूनी इकदाम पर तशवीश का इजहार। बरतानवी वजीर खारजा का तनाव कम करने और पुरअमन मुज़ाकरात पर जोर। फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। पाकिस्तान का अवाम आपके शाना बशाना है। उम्मत मुस्लिमा आपके शाना बशाना है। नेतन्याहू बार बार कहता है कि हम दिफाई जंग लड़ रहे हैं, हम तो दिफा कर रहे हैं। कहीं मुझे दिखा दो कि दिफाई जंग में छोटे बच्चे कत्ल हो रहे हैं। कहीं तो मुझे दिखाओ कि आम औरतों, बच्चों को, निहत्थे लोगों को दिफा में कत्ल किया जा रहा हो। इसराइल और उसकी नाजायज क़यादत इस वक्त नस्ल कुशी में मजबूत। पहलगाम पर अगर भारत को अफसोस है तो हमें भी है। मोदी इसराइल का हामी है, उसके साथ खड़ा है। नेतन्याहू कहता है, हम दिफाई जंग लड़ रहे हैं। कोई बता दे दिफा में औरतों और बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। इसराइल कोई रियासत नहीं है, इसने फलस्तीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। अमेरिका इस जबर और नाजायज कब्जे का साथ दे रहा है। इन लोगों ने अपने आप को बेनकाब कर दिया, बता दिया ये यहूदियों के हामी हैं। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक भारत कशीदगी पर रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले। भारत अगर वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करता है तो ये अच्छी बात है। असल दहशतगर्द नरेंद्र मोदी खुद है। हमें इस दुश्मन का सामना है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता।
मोदी ने जो जाल बिछाया था वो खुद इसमें फंस रहे हैं। आने वाले दिनों में ये ड्रामा बेनकाब हो जाएगा। इसराइल के बाद भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद दर्ज एफआईआर में इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, जो पहले से तैयार की गई साजिश का सबूत है, जबकि हमलावरों की अभी तक शिनाख्त भी नहीं हुई। पाकिस्तान ने वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। भारत ने आज तक पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। जाफर एक्सप्रेस हमले की दुनिया भर ने मजम्मत की, भारत ने नहीं, इसलिए कि भारत खुद पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस रहा है। भारत की दहशतगर्दी के सबूत दीगर ममालिक ने भी दिए। सिख रहनुमाओं के कत्ल में भी भारत के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत की कोशिश है फितनाल ख्वारिज को दहशतगर्दी का मौका फराहम किया जाए, जिसे नाकाम बना दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर। कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद में तशवीशनाक इजाफा। भारतीय शहर मोहाली में हिंदुओं का हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तलबा पर धावा। हॉस्टल के दरवाजे पर लातें मारी, गालियां दी। कश्मीरी तलबा को संगीन नताइज की धमकियां। खवातीन तलबा से भी बदसलूकी। चंडीगढ़ में कश्मीरी तलबा के ग्रुप पर हमला। देहरादून में हिंदू रक्षक दल की जानिब से वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को वार्निंग दी गई। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने साबित कर दिया कि उन्हें कश्मीरी नहीं, कश्मीर की जमीन पर कब्जा चाहिए। वजीर आजम और आर्मी चीफ से आलमी फाइनेंस कमेटी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन जैक विटकॉफ की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम कहते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मायशत में से एक है। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में क्रिप्टो करेंसी जैसे मुआशी लेन देन के मुतबादिल तरीकों की तरवीज के लिए कवायद और ज़वाबित की तश्कील पर काम तेजी से जारी है। वक्त का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सरबराह ने कहा, पाकिस्तान दुनिया की तेजी से उभरती हुई मायशतों में से एक है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, भारत के साथ तनाव के इक्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर थी। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पाकिस्तान नवा साल के आखिर तक मांडा बॉन्ड शुरू करेगा। चीन से 10 अरब युआन इजाफी देने की दरख्वास्त की है। मौजूदा 30 अरब युआन स्वैप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की उम्मीद है। IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया है, जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद करना हिंदुस्तान का ख्वाब। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए हुए 1000 बार सोचे। विफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं, 1948 में पख्तूनों ने जो हशर किया, हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए। पहलगाम वाक़े की पाकिस्तान ने मजम्मत की, लेकिन हिंदुस्तान ने इल्जामात लगाए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक एक फेल का तुर्के ब तुर्की जवाब दिया। 28 मई को यौम तकबीर मनाने कश्मीर जाऊंगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत से आवाजें उठने लगी। भारत इल्जाम साबित ना कर सका। साबिक रुकन पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान ने कहा, भारत के पास पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। हिंदुस्तान सिक्योरिटी और एजेंसीज हमले का पता लगाने में नाकाम रही। भारत इतना मासूम नहीं है, उसने भी कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया। अमेरिका में गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की। बॉर्डर बंद करने से भारतीय पंजाब की ज़राअत और मईशत मुतासिर होगी। भारतीय सदर को चाहिए कि हुकूमत को बरतरफ करके नए इंतखाबात और पहलगाम हमले की आजादाना तहकीकात का हुक्म दे। दिफाई माहिरीन का कहना है, भारत से उठने वाली आवाजें मोदी के झूठे इल्जामात की वाज़ेह दलील है।